रेगिस्तान का किनारा, जहां धूल भरी आंधियां गहरी कहानियों को हवा में तैरा देती थीं और टूटे खंडहर गवाह थे गुजरे हुए जमानों के, वहीं बसा था एरिडेल। यह गांव साधारण नहीं था। जादू यहाँ की हवा में घुला मिला था और रात में तारे ऐसे चमकते मानो उन्हें कोई बुला रहा हो। काले ऑब्सिडियन की दीवारों से घिरा यह गांव रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा रहस्यमयी ठिकाना था जहां समय ठहर सा गया था। गांव के दिल में रहती थी कालिना, एक कुशल ट्रैकर जिसकी जिंदगी रेत के कणों के बीच गुजरती थी। उसके काले घुंघराले बाल हमेशा हवा में लहराते रहते और उसकी गहरी अंबर सी आंखें रेगिस्तान के अनजाने रहस्यों को समझने का हुनर रखती थीं। सालों की तपिश ने उसकी त्वचा को तांबे की चमक दी थी और उसकी देह पर बने जटिल टैटू उसके आत्मीय संबंधों का प्रतीक थे। रेगिस्तानी आत्माओं के साथ उसका गहरा नाता था। कालिना ने हमेशा महसूस किया कि यह रेगिस्तान उसे पुकारता था। हर टीलों के पीछे कोई अनकही दास्तान छुपी थी, हर धुंधली मरीचिका में कोई संदेश। लोग एरिडेल में अक्सर खोए हुए जल स्थान की कथा सुनाते थे, एक ऐसा छिपा हुआ नखलिस्तान जहां पानी चांदी की तरह चमकता और वहां के पेड़ों के फल हर बीमारी को मिटा सकते थे। लेकिन वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। कालिना के पिता भी उसी जलस्थान की खोज में निकले थे और कभी लौटकर नहीं आए। उस शाम जब सूरज रेत में समा रहा था और आसमान के रंग नारंगी, लाल और बैंगनी की आभा में नहाए थे, कालिना ने दिल में एक फैसला किया। पिता की खोई हुई राह को खोजने और उस रहस्यमयी जलस्थान की सच्चाई जानने का समय आ गया था। उसने अपने लंबे लहराते हुए चोगे को कसकर लपेटा और रेगिस्तान की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। गर्म हवाओं ने रास्ता कठिन कर दिया, लेकिन कालिना के कदम रुकने वाले नहीं थे। उसके पास पिता का दिया प्राचीन खंजर था, जिसकी धार पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरे गए थे, और एक काला कंपास भी जो कभी उत्तर नहीं दिखाता था, बस अजीबो गरीब ढंग से घूमता रहता, मानो उसे किसी अदृश्य मंजिल की ओर खींच रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, रेगिस्तान का रंग भी बदलता गया। सुनहरी रेत धीरे धीरे चांदी जैसी सफेद हो गई और चांद की रोशनी में उसकी चमक किसी सपने जैसी लगने लगी। रात के आकाश में तारे और तेजी से झिलमिलाने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें चमकने का आदेश दिया हो। फिर अचानक रेत के बीचों बीच काले पत्थर की विशाल मेहराब प्रकट हुई, ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी कि सदियों से छिपी लगती थी। उसकी नक्काशी और बनावट में कुछ ऐसा था जो कालिना को भीतर की ओर खींच रहा था। मेहराब के पार जाते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। वहां की महक में ताजा पानी और खिले हुए फूलों की खुशबू थी। खोया हुआ जलस्थान उसके सामने फैला था। रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरी भरी दुनिया। पेड़ों की टहनियां चांदी जैसे पत्तों से लदी थीं और क्रिस्टल से साफ पानी के तालाब उनकी छाया को हल्के फुल्के तरंगों में झलका रहे थे। यह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन यह नखलिस्तान खाली नहीं था। वहां एक छाया में लिपटा हुआ व्यक्ति बैठा था, जिसके चेहरे पर समय का कोई निशान नहीं था। एक अजीब सी चुप्पी और रहस्य था। वह दृश्य कालिना को भीतर तक झकझोर गया। यह वही चेहरा था जिसे उसने बरसों से यादों में संभाल रखा था। पिता वहीं बैठे थे, समय की जकड़न से मुक्त, लेकिन कुछ बदले हुए। जलस्थान ने उन्हें जीवित रखा था, लेकिन उसकी मूल्य चुकाने की मांग थी। इस हरे भरे स्वर्ग में कुछ भी मुफ्त नहीं था। कालिना को अब समझ में आया कि उसकी यह यात्रा सिर्फ पिता को ढूंढने के लिए नहीं थी। रेगिस्तान हमेशा उसकी आत्मा से बातें करता था और अब वह उन बातों का अर्थ समझ गई। मुक्ति की घड़ी आ चुकी थी। धीरे धीरे नखलिस्तान की हरियाली मुरझाने लगी, पानी सूखने लगा और पेड़ अपनी जड़ों में सिमटने लगे। रेत के भीतर सब कुछ वापस समाने लगा, मानो प्रकृति की कोई पुरानी रीति रत्थु समाप्त हो रही हो। वह अब रेगिस्तान की संरक्षक बन चुकी थी। हर कथा, हर रहस्य और हर छिपी हुई कहानी अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुके थे। वह बिना किसी भय के एरिडेल की ओर लौट चली, इस बार न केवल पिता की यादों के साथ, बल्कि उनकी विरासत की शक्ति लेकर।